कि एक दो पवन राजा जगमोर यदु कुमार का विहर तुम सांब प्रद्युम्ना चारु भानु गदादय। एक बार भगवान अपने समस्त नाती पोतों के साथ वन में घूमने के लिए जाते हैं। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते, विश्राम करने लगते हैं। भगवान के पुत्र और पौत्र खेलने लगते हैं। खेलते हुए उन्हें प्यास लगी और प्यास से पीड़ित होकर के वह एक कुएं के पास जाते हैं। जैसे कुएं में जल की खोज के लिए गए तो कुएं में क्या देखते हैं, एक बड़ा विचित्र जीव दिखाई दे रहा है। वह पर्वत के समान आकार के गिरगिट है। उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगते हैं। अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, सूत की रस्सी बांधते हैं कि बाहर आ जाए, अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। जब नहीं बाहर निकला तब भगवान से के पास जाकर के निवेदन करते हैं, प्रभु कुएं में एक बड़ा भारी गिरगिट है, उसे चल करके देखिए, बड़ा अनोखा है। भगवान जाते हैं, भगवान जैसे उसका स्पर्श किए, उसे बाहर निकाले, उसका शरीर छूट गया और एक दिव्य पुरुष के रूप में खड़ा हो गया। ऐसा दिव्य पुरुष था जैसे सोने के समान चमक रहा था। भगवान कहते भाई तुम्हारा रूप तो बड़ा सुंदर है, कौन हो? कहते हैं महाराज यदि आपने दानियों में मेरा नाम सुना होगा तो नगो नाम नरेंद्रो हमिक्ष्वाकु तनयः प्रभो दान स्वाख्यायमाने सो यदि ते कर्णमस्पृशं। महाराज मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ राजा नग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों में गिनती किया होगा तो महाराज मेरा नाम जरूर आया होगा। कहते तुम किस तरह के दानी थे जो तुम्हें गिरगिट की योनि में जाना पड़ा? कहते हैं महाराज मैंने बड़ी सुंदर सुंदर गायों का दान दिया है। किस तरह की गायों का? पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा शपथसा दुकूल माला वर्णा ददावहम। महाराज मैं नौजवान गाय सीधी सुंदर सुलक्षण कपिला गाय दान में दिया करता था बछड़े के सहित, और ऐसे ही नहीं सींग सोने में बढ़ा करके और चांदी में खुर बढ़ा करके दान दिया करता था। भगवान कहते तुम इस तरह की दान दिया करते थे फिर भी तुम्हें गिरगिट की योनि क्यों मिली? तब वह राजा बतलाता कि महाराज मैं एक ब्राह्मण को गाय दान में दिया, दूसरा ब्राह्मण गाय को दान में लेकर के गया और उसके गौशाले से गाय छूट करके आई, मेरे गौशाले में पुनः बंध गई। वही गाय में दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। इधर से वह ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था, दूसरे ब्राह्मण उधर से गाय को ढूंढते हुए आ रहे थे। रास्ते में दोनों ब्राह्मण मिले। दोनों ब्राह्मण कहते हैं महाराज ये गाय हमारी, दूसरे कहते हैं महाराज ये गाय हमारी, अभी अभी राजा दान में दिया। दूसरा कहता राजा कल मुझे दान में दिए थे। राजा के पास आते हैं, चले चल करके राजा से पूछिए। राजा के पास आते हैं, दोनों कहते हैं महाराज कल आपने हमें यह गाय दान में दी थी। राजा कहते हैं हाँ मैंने दिया था, सिर हिलाते। दूसरा कहता है कि राजन आपने हमें अभी अभी यह गाय दान में दिया। राजा कहता दिया था। कोई निर्णय नहीं ले पा रहे राजा। ब्राह्मण श्राप दे देते हैं। इससे पहले राजा नग कहते हैं कि यदि आप एक गाय को छोड़ दे इसके बदले में मैं आपको हजारों गाय देता हूँ, धन दौलत देता हूँ। लेकिन कोई ब्राह्मण अपनी गाय छोड़ने को तैयार नहीं था। श्राप दे दिए राजा को, हम जब से आपके पास न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं आप केवल सिर हिला रहे हो, हम श्राप देते जाओ गिरगिट हो जाओ। सो आज मैंने प्रभु गिरगिट बना और आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ। आज भगवान का दर्शन करके वह दिव्य पुरुष वहां से अंतर ध्यान हुआ। भगवान अपने समस्त पौत्रों को पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं वही जंगल में कि कभी भी ब्राह्मणों का अपराध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का जो व्यक्ति अपराध करता है वह विष के समान होता है। कभी भी ब्राह्मणों का धन हरण नहीं करना चाहिए, वह विष के समान होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण का अपराध करता है
तो विष के समान कैसा है कि यदि एक व्यक्ति विष को पिएगा तो केवल वही व्यक्ति समाप्त होगा जो विष का पान करेगा। लेकिन जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण का अपमान करेगा, उसका धन हरण करेगा, तो कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः, उसका पूरा कुल समूल नष्ट हो जाता है। रहा न को कुल रोवन हारा, उसका सारा कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, मैं हलाहल विष को उतना नहीं मानता जितना मैं ब्राह्मण के धन का महत्व देता हूँ। कभी भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी 10 पीढ़ी आगे की 10 पूर्वान दशा परान, 10 पीढ़ी आगे की 10 पीढ़ी पीछे की नरक गामी होती है, नष्ट हो जाते हैं। जो मूर्ख राजा ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते वह जानबूझ करके अपने नरक जाने का रास्ता साफ करते हैं, किसी रास्ते से भी हमें जाना है। और जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, जो व्यक्ति ब्राह्मण की नहीं किसी की भी वृत्ति का जीविका का हरण करता है, कहते कुंभी पाके सुपच्यन्ते ब्रह्मदाया पहाड़िना, वह कुंभी पाक नामक नरक में जाता है और बहुत यातनाएं भोगता है। इस तरह से बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं कि कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, संतों का अपमान नहीं करना। भगवान इस तरह शिक्षा दे करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। क्या शिक्षा मिली हमें इससे? कुछ शिक्षा मिली किसी को नहीं मिली? क्या मिली? क्या मिली है? ब्राह्मण का ही नहीं जीव मात्र का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ तो भगवान ब्राह्मणों की कथा सुना रहे थे इसलिए ब्राह्मणों का नाम लिए। जीव मात्र को कष्ट नहीं देना चाहिए, जीव मात्र का धन नहीं लेना चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा, प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए, क्योंकि श्री राम में सब जग जाने, यह संसार श्री राम में है। जो व्यक्ति इस संसार में भगवान का दर्शन करता है उसी के लिए वैकुंठ मिलता है। जो लोग धन पा करके अभिमानित होकर के इधर उधर घूमने लगते, दूसरे का अपमान करते, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, उनसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं है।